अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट ग्राफिक वाला डिज़ाइनर। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, कल मेरा पेज हैक हो गया था और रिकवर होने के बाद आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि आप हमें बताएं कि आपका पेज कैसे हैक हुआ और आपने इसको रिकवर कैसे किया। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और मैं आपको आखिर में ये भी बताऊंगा इस पेज को रिकवर करने में मेरे लिए एक बहुत बड़ा मैसेज भी था। तो जैसा कि आप जानते हैं, इस पेज को पिछले 2 साल से चला रहा हूँ और काफ़ी मेहनत के साथ यहाँ पे रोज़ाना कुरान मजीद की एक आयत तर्जुमे के साथ और एक हदीस शरीफ शेयर करता हूँ। और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ऐसे पेजेस जहाँ पे सिर्फ इस्लामिक पोस्ट या सोशल इश्यूज़ को डिस्कस किया जा रहा हो, लोग उसको ज़्यादा फॉलो नहीं करते। और अगर मैं भी दूसरे पेजेस की तरह 18+ कंटेंट शेयर करता तो आज 1,40,000 की बजाय 1,40,00,000 लोग यहाँ पे फॉलो कर रहे होते। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया और अपनी कोशिश को जारी रखा ताकि इस्लाम की तबलीग हो और सोशल इश्यूज़ को सही से डिस्कस किया जाए। तो अब बात करते हैं, पेज हैक क्यों हुआ। क्या मैंने किसी लिंक पर क्लिक कर दिया या मेरे किसी एडमिन ने इसको हैक कर लिया? ये सब मैं आपको इसमें बताने जा रहा हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं, फेसबुक पेज को चलाने के लिए आपको एक बेसिक अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने अपने फेसबुक पेज को हैक होने से बचाने के लिए उस अकाउंट से इस पेज का एडिटर बना दिया। अगर कोई मेरे अकाउंट को हैक कर भी लेता तो वो पेज पे एक्सेस ना कर सके। और फेसबुक बिजनेस मैनेजर के थ्रू अपने पेज को ऑनरशिप दे दी। लेकिन गलती कहाँ हुई? ये पेज हैक क्यों हुआ जबकि मेरा अकाउंट भी हैक नहीं हुआ? तो हुआ कुछ यूं कि आज से 3 दिन पहले फेसबुक बिजनेस मैनेजर के अंदर मुझे पता चला कि मैं एलिजिबल हो चुका हूं बिजनेस पार्टनरशिप के लिए। और इत्तेफाक की बात यह है कि ठीक एक दिन बाद मुझे वहां पे एक बिजनेस पार्टनरशिप की रिक्वेस्ट भी आ गई। उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने से पहले मैंने फेसबुक पॉलिसीज पढ़ी, जिसमें कहीं ये नहीं लिखा था कि आप अगर किसी को बिजनेस पार्टनर बनाते हैं तो वो आपके पेज को हैक भी कर सकता है। बस मुझसे ये गलती हुई, मैंने उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और विद इन फ्यू आवर्स उसने मेरे पेज की ऑनरशिप ले ली। हैरत इस बात की थी कि उसने अभी तक मुझे रिमूव नहीं किया था, जिस वजह से मैंने रात को एक पोस्ट भी फेसबुक पे डाली जिसमें मैंने ये लिखा कि अगर कुछ भी यहाँ पे गलत पोस्ट होता है तो उसका मैं जिम्मेदार नहीं हूँगा, क्योंकि मेरा पेज हैक हो चुका है। तो जब पेज हैक हो चुका था तो ये रिकवर कैसे हो गया? क्योंकि आप जानते हैं, इस पेज के पीछे मेरी बहुत मेहनत थी और आप यकीन करें, मैं एक एक मिनट रो रहा था। और इस कदर रो रहा था कि मेरी मामा भी हैरान थी कि कभी मैं रोता नहीं हूँ तो आज क्यों इतना रो रहा हूँ। क्योंकि मुझे पता था इस पेज को यहाँ तक लाने के लिए मैंने दिन रात मेहनत की थी। और इसी दौरान परेशानी और रोने के आलम में मैंने अपने रब के हुजूर एक इल्तिजा कर दी, जिसका मैं आज भी अल्लाह से माफ़ी का तलबगार हूँ। मैंने अपने अल्लाह से ये गिला कर दिया कि ए अल्लाह, मैं इस पेज पे ऐसा क्या शेयर कर रहा हूँ जिसने मेरे पेज को ही हैक कर लिया। यहाँ ऐसे हज़ारों पेजेस हैं जहाँ पे सिर्फ फहाशी को ही फ़रोग दिया जाता है, उन पेजेस को तो कोई भी हैक नहीं करता। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि मुझे एक अननोन नंबर से कॉल आई और जब मैंने कॉल उठाई तो उस शख्स ने मुझे कहा कि आपका पेज हैक हो गया है। शुरू में मुझे लगा कि शायद आप में से कोई फॉलोअर है जिसने मेरी फेसबुक की पोस्ट पढ़ के मुझे कॉल कर ली है। तो जब मैंने उसे कहा जी मेरा पेज हैक हो गया है, तो वो कहने लगा कि मैंने आपका पेज हैक किया है। मैंने फ़ौरन उससे पूछा कि आपने मेरे पेज को क्यों हैक किया है? तो उसने मुझे बताया कि मैं पेज हैक करके आगे सेल कर देता हूँ। और आप लोग भी ये बात जानते हैं, ऐसे एक्टिव पेजेस काफ़ी लाखों में बिक जाते हैं। लेकिन उस शख्स ने मुझे ये कहा कि ये मैं पेज आगे नहीं बेचना चाहता, मैं चाहता हूँ ये पेज आप वापस ले लें और मुझे माफ़ कर दें, क्योंकि मैं नहीं ये चाहता कि ये पेज किसी को पैसों के लिए बेचकर इस्लाम की तबलीग का सिलसिला रोक दूँ। ये वही गिला था जिसका मैं अल्लाह से शिकवा कर रहा था और मेरे अल्लाह ने फ़ौरन उसका जवाब दिया कि अगर मैं इस्लाम के लिए कुछ कर रहा हूँ तो उसका मुझे क्या रिवॉर्ड मिलेगा। ये तो दुनिया है, दुनिया में इसका क्या रिवॉर्ड है ये आप सोच भी नहीं सकते। मेरे लिए ये पेज क्या अहमियत रखता था ये सिर्फ वो लोग जानते हैं जो मुझे रोते हुए देख रहे थे। मैं आज भी अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने मेरी कोशिशों को, मेरी मेहनत को ज़ाया नहीं होने दिया और ये पेज वापस आज मेरे पास है। अल्लाह ने उसके दिल में रहम पैदा कर दिया और बगैर किसी मुआवजे के ये पेज मुझे वापस कर दिया। और मुझे नसीहत भी की कि आइंदा कभी भी बिजनेस मैनेजर के अंदर किसी को भी पार्टनर नहीं बनाना, वरना वो भी आपका पेज हैक कर लेगा। शायद ये अल्लाह की तरफ से मेरे लिए एक छोटी सी आजमाइश थी कि मैं इस पेज के हैक हो जाने के बाद, जो कि मेरे लिए बहुत ख़ास था, मेरी ज़िंदगी की बहुत मेहनत थी इस पेज पे, जब वो मुझसे छीन लिया जाए तो मैं क्या करूँगा। और मैंने सिर्फ वही किया जिसका हुक्म मेरे रब ने दिया है, मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। मैंने सब्र किया और अल्लाह ने मेरे सब्र का फ़ौरन फल दिया और मुझे इस चीज़ का एहसास भी दिलाया कि अगर आप कुछ भी इस्लाम के लिए करते हैं, अल्लाह के लिए करते हैं, तो आपको उसका फल ज़रूर मिलता है। आखिर में आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब मुझे इतना सपोर्ट करते हैं और आइंदा भी करते रहेंगे।
पेज सिक्योरिटीज़ और प्राइवेसीज़ के रिलेटेड अगर कोई भी सवालात हों तो आप मुझे प्राइवेट मैसेज में मैसेज कर सकते हैं। वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं आपका होस्ट ग्राफिक वाला डिज़ाइनर, पाकिस्तान जिंदाबाद।